अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल एस्ट्रिक्स टेक इन्फो पे आपको वेलकम कहता हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि इस चैनल पे मैं मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। और इस चैनल पे सिर्फ आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से ही वीडियोस नहीं मिलेंगी, बल्कि पाकिस्तान में यूज़ होने वाली तमाम ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं उनके बारे में आपको वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर ये चैनल और इसकी वीडियोज़ पसंद आएंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो है हमारी मिस्ट फ़ैन के बारे में। गर्मी में काफ़ी इजाफ़ा हो गया है और पंखों और फ्रिज और एसी से मुतल्लिक़ सवालात में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। सवाल जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे वो ये है कि जी मिस्ट फ़ैन क्या है, इसका इस्तेमाल नुकसानदेह तो नहीं है, और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में कुछ बताएं। क्या है इसके बारे में तो शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैंने एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल फ़ैन की तरह ही होता है। बस इसमें एक नीचे छोटा सा बॉक्स लगाते हैं जिसमें पानी भर देते हैं, और वो एक पंप के साथ ये आगे वाला जो जंगला होता है इसके आसपास के एरिया में वो पानी स्प्रे होता है जो हवा के साथ आप लोगों की तरफ जाता है, और एक मिस्ट जो निकलती हुई पंखे में से वो नज़र आती है। तो बेसिकली ये पानी ही होता है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे छोटा बॉक्स लगा हुआ है पंखे के नीचे जिसमें पानी भरा जाता है। तो बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और पाकिस्तान में कौन सी कंपनी है जो इसको बना रही है। तो पाकिस्तान में जो इसको बनाने वाली कंपनी है वो GFC फ़ैन, एक जाना माना नाम है, पुराना ब्रांड है, बहुत पायदार पंखे हैं इनके। पंखों में की दुनिया में तो इनका नाम आप सब लोग जानते ही हैं, और मेरी इसके बारे में वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। GFC फ़ैन एक जाना माना नाम है। इसके अलावा बहुत सी चाइनीज़ कंपनियां भी पाकिस्तान में मिस्ट फ़ैन सप्लाई कर रही हैं, और इसके अलावा कुछ और लोकल ब्रांड्स भी हैं जो मिस्ट फ़ैन बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अच्छी और पायदार कंपनियों के हवाले से प्रोडक्ट लाता हूं, तो मैंने सिर्फ GFC फ़ैन के प्रोडक्ट को चूज़ किया है कि आप लोगों को दिखा सकूं कि मिस्ट फ़ैन क्या है और किस तरह से चलता है। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इसकी तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। ब्रांडेड कंपनी है इसलिए काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन दूसरी कंपनियों का आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तकरीबन कूलर की प्राइस में आपको पड़ जाता है। तो एक नुकसान या फ़ायदा आप जो भी इसको समझें, लेकिन इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि जी अगर आप खुली जगह पे रहते हैं, खुली आब हवा में बैठ के आप नॉर्मल पंखा चलाते हैं तो वो काफ़ी गर्म हवा देगा आपको, स्पेशली तेज़ गर्मी के मौसम में। लेकिन अगर आप मिस्ट फ़ैन लगा लेते हैं तो इसकी वजह से हवा में जो है बिल्कुल वैसे ही ताज़गी का एहसास होगा जैसे कि आपने कहीं पे भी कोई कूलर लगाने से आपको आता है। कूलर को मूव करवाना काफ़ी मुश्किल होता है कि आप उसको उठा के लॉन में या दूसरे घर में या फिर किसी भी नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में बार बार मूव नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप जैसे मर्ज़ी चाहें तो मूव कर सकते हैं, और इसको आप पानी भर के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से हवा में बहुत ही खुशगवार ठंडक का एहसास रहता है। तो कूलर की रिप्लेसमेंट के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि मूवेबल है, आराम से इधर से उधर मूव करवा सकते हैं आपको। उसके अलावा इसका आजकल के दौर में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये सोलर पैनल पर भी चल जाता है। मतलब आप सोलर सिस्टम अगर आपके घर में लगा हुआ है तो उस पर भी ये चल जाएगा। आजकल कोरोना के सूरत हाल के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। तो अगर आपने घर में केमिकल अरोमा खुशबू की बात कर रहा हूँ, अगर खुशबू जैसे मस्जिदों में स्प्रे की जाती है, केमिकल या अरोमा स्प्रे करना हो तो उसके लिए भी ये कारआमद है। बस करना आपको क्या है कि वो जो पानी का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है उसमें आपने पानी में या तो आप केमिकल डाल दें या फिर उसमें खुशबू जो इत्र वगैरह आप डालना चाहते हैं वो डाल दें, और आपका काम हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के बारे में। तो जो नुकसान मुझे इसके नज़र आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आई है कि जिस तरह कूलर गर्म मरतूब मौसम में काम नहीं करते, हब्स के मौसम की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह से ये पंखा भी इस तरह के मौसम में जिसमें हब्स होता है वो काम नहीं करता। आपको किसी किस्म की ठंडक का एहसास नहीं होगा, बल्कि पसीने और मिस्ट के मिलने से एक अजीब सी उलझन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे इसका नज़र आया वो ये है कि जी इसका पानी का बॉक्स काफ़ी छोटा है, जिसे बार बार भरना पड़ता है। ये कूलर जितनी स्पेस तो डेफिनेटली इसमें नहीं है। तो अगर आप इसको लगा के गर्मियों के मौसम में जब ये अच्छा काम कर रहा है उस मौसम में भी अगर आप इसको लगा कर सोना चाह रहे हैं तो ये 1 घंटे से ज़्यादा इसका बॉक्स नहीं चलेगा। आपको इसको मुसलसल टॉप अप करना पड़ेगा पानी के साथ।
या इसका कोई और बड़ा सलूशन आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये रात निकालेगा, वरना आपको हर घंटे के बाद इसका बॉक्स पानी से भरना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर में वायरिंग अच्छी नहीं हुई और कहीं से कोई तार वगैरह शॉर्ट है, तो पानी और बिजली का आपस में जो ताल्लुक़ है वो आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बच्चों के लिए एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, शॉर्ट शूट लग सकता है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर होटलों में आपने देखा होगा कि अक्सर होटलों में भी ये लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो कारीगर लोग काम करते हैं वो इनके जो बॉक्स हैं पानी वाले, उसकी सफाई का इतना ख्याल नहीं रखते, और पानी भी इसमें अक्सर साफ़ नहीं डाला जाता, तो जिसकी वजह से आप लोगों को स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्प्रे तो सारा आपके ऊपर ही होगा। तो ऐसी जगहों पे बैठने से थोड़ा एहतियात करें। और अगर वो पानी की फुहार जो है वो आपके खानों में या उसमें शामिल हो जाती है, तो उससे भी बीमारियां फैलने का ख़तरा हो सकता है। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर होटलों पे ये लगा हुआ है तो आप लोग कोशिश करें कि इसके सामने ना बैठें और आम पंखे को तरजीह दें। ये आम छोटे होटलों की बात कर रहा हूँ, बड़े होटलों में तो खैर एसी कंडीशन, एयर कंडीशनर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कुछ रूफ़टॉप होटल्स हैं छोटे मोटे, जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना चाहें तो रेड बटन नीचे है, वीडियो के नीचे रेड बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।